नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म की जिम क्लासेज में। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर जो आपका 8 है त्रिकोणमितीय फलन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर बेसिक के रूप में लेक्चर नंबर 0 है आपका, वो पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये आज की क्लास स्टार्ट ही हुई है चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर आपको बेसिक बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन। कई बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ये इतना टफ चैप्टर भी नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें घबराना नहीं है। क्या करना आपको, देखो सबसे पहले अगर आपको किसी सूत्र को याद रखना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मुख्य बातें होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पहले नंबर के सूत्र क्या बनते हैं। पहले नंबर वाले सूत्र ये बनते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों का व्युत्क्रम का गुण होता है। व्युत्क्रम सूत्र कौन से होते हैं, यहाँ से व्युत्क्रम का गुण, या इसको व्युत्क्रम सूत्र भी बोल सकते हैं ना, व्युत्क्रम वाले सूत्र। तो कैसे, व्युत्क्रम के सूत्र याद करने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको इन सभी को नंबर वाइज याद रखना पड़ेगा, क्रम वाइज। कैसे, देखो सबसे पहले नंबर पर आता है साइन, तो दूसरे पे कोस आता है, तीसरे पे टेन आता है, चौथे पे कोट आता है, पांचवें पे सेक आता है और छठे पे क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ से अगर आपको इन सभी को नंबर से आप याद कर लेंगे तो आपको सूत्र भी याद अच्छी तरीके से और ट्रिकों के साथ में याद करवाना मेरा दायित्व है। ठीक है, तो कैसे करें, अगर आपको नंबर से याद हो गए तो यहाँ से हम पहला व्युत्क्रम का सूत्र देखने चलते हैं। तो यहाँ से पहला व्युत्क्रम का सूत्र अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ कि जो साइन ए है और जो ये कोसेक ए है, ये देखो ऊपर वाला साइन और नीचे वाला कोसेक, ये एक दूसरे क्या होते हैं, मल्टीपल, ये एक दूसरे क्या होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को हम दूसरी भाषा में प्रतिलोम कह सकते हैं, या उल्टा या व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आ जाए, अपोजिट कह सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास पहला सूत्र क्या बनता है कि जो साइन ए है वो किसका उल्टा होता है, 1/a कोसेक ए का। तो इसको इस डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कि साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/कोसेक कोसेक लिख सकते हैं। सेम एज इट इज बात ये हो जाएगी, अगर साइन को मैं 1/कोसेक कोसेक ए लिख सकता हूँ तो कोस को भी मैं 1/sin लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि कोसेक ए को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ। शायद मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले कोसेक कोस पढ़ दिया था, तो वो तो गलत पढ़ दिया ना, तो कोसेक है। ठीक है, तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin। और सेम इसी तरह की एक बात और है, यदि अगर मैं साइन ए को सेम यहाँ पे रख लूँ, इस कोस को ये डिवाइड में इधर आके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे कि साइन ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 बच गया नहीं इधर, तो ये क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले बनते हैं क्रम वाइज के। कौन से, देखो ज़्यादा काम में ये फॉर्मूला आपके बहुत ही कम काम में आएगा, ये तो नगण्य है, ये कभी काम में नहीं आता है। केवल आपको याद रखनी ये 2 फॉर्मूले, क्या कि साइन ए है वो होता है 1/कोसेक ए, और कोसेक ए है वो अपन 1/sin ए। याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, यदि आपको इनको क्रम में याद रख लिया तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊं तो दूसरा मैं कैसे बना सकता हूं। अब देखो ये इन दोनों का काम हो गया, तो इन दोनों को भूल जाओ। अब बताओ ऊपरी ऊपर कौन सा है, कोस है, और नीचे नीचे कौन है, सेक है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो आज ये नया फॉर्मूला बन गया कि कोस ए बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/सेक ए लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में कोस ए भी लिख सकता हूँ। और सेम एज इट इज बात इस तरह भी लिख सकता हूँ कि कोस ए इंटू सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बराबर में 1 भी लिख सकता हूँ। बन गया फॉर्मूला। सेम बात तीसरे में कर लेंगे। तो तीसरे में अब देखो, अब कौन से बच रहे हैं, केवल अब बच रहे हैं केवल टेन और कोट। तो ये एक दूसरे के अपने आप ही विपरीत हो जाएंगे कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/में कोट ए लिख सकता हूँ। इसी प्रकार में कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में टेन ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चनों में आपके काम में केवल यही आएगा कि साइन ए को 1/कोस में कोसेक में चेंज करना, या कोसेक ए को। देखो कुल मिला के बात यह है कि एक तो आपके पास ये फॉर्मूला याद रखना आपको बढ़िया तरीके से, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना बढ़िया तरीके से। 2 फॉर्मूले तो इनमें से ये ज़्यादा काम में आएंगे क्वेश्चनों के अंदर। अब 2 फॉर्मूले में और बताने जा रहा हूँ, उनको भी आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो वो 2 फॉर्मूले और कौन से आपके पास, तो 4 नंबर आपका फॉर्मूला बनता है कि देखो 10 के लिए ये फॉर्मूले तो होते ही हैं, लेकिन 10 को साइन और कोस में चेंज करने के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। ये आपके 8.3 चैप्टर उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो 10 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बट्टे में कोस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन ए बट्टे कोस ए लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला जो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में काम में आता है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया। अब चौथा एक और है, वो क्या है कि कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 का उल्टा क्या था, कोट, तो 10 का उल्टा कर दीजिए, तो यानी कि कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
कोस ए बट्टे साइन ए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को या इन सूत्रों को याद कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास केवल इन सूत्रों में से काम में कौन से आएंगे, एक तो कोसेक ए वाला आ जाएगा, एक सेक ए वाला आ जाएगा, एक टेन ए वाला आएगा, एक कोट ए वाला आएगा। और जो जितने दे रखे हैं आपके पास ये सूत्र वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन काम में आएंगे कई कई क्वेश्चनों में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ये फॉर्मूले है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र केवल ये 4 ही है, 1 2 3 और 4। तो इनको आपको भली अच्छी बाती तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नंबर का सूत्र। अब दूसरा नंबर का सूत्र आपके पास आता है जो आपका ट्राइंगल के रूप में आता है। ठीक है, तो ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 8 है 10वीं क्लास का, उसके अंदर आपको क्या करना है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज को पढ़ना है, मतलब राइट एंगल को पढ़ के चलना है। तो बताइए राइट एंगल के अंदर कितनी साइडें होती हैं, राइट एंगल के अंदर 2 साइड होती हैं। इनमें से एक कोण कितने डिग्री का होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का। तो आइए राइट एंगल बना करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कि हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है, मतलब दूसरा सूत्र कौन सा है। तो आइए, तो आ जाइए बच्चों, यहाँ से हम 2 नंबर का सूत्र लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना होगा कि जो समकोण त्रिभुज है उसके आधार पर जो सूत्र बनते हैं वो। तो यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, ये हमने कितना मान लिया, 90 डिग्री का एंगल होता है समकोण त्रिभुज में, और इसको अगर मैं थीटा मान लूँ। अब देखो इसके अंदर 2 कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, 2। यदि मैं इस एंगल को थीटा मान के चलूँ तो समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है, जो हमारे पास जो ढाल होती है वो तो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। जो ढाल होती है ये जो तिसल पट्टी बोलते हैं इसको तो हम हमेशा क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको हम हिंदी मीडियम वाले तो के से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसको हाइपोटेनिस बोलते हैं, इसलिए इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये तो हो गया कर्ण, ये तो हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम रहेगी, मतलब ढाल आपको दिख जाए वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। या दूसरा आइडेंटिफिकेशन देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा भुजा कौन सी होती है, कर्ण ही होती है। हो गया काम। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि थीटा के थ्रू। तो देखो थीटा अगर यहाँ पे है, किस कहाँ पर है, इस बिंदु पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। लंब यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में तो बोलते हैं लंब, यानी कि इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से इसको क्या कर देते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हो गया काम। अब हमारे पास क्या बच गया, जो ये थीटा है वो किस भुजा पर बना हुआ है, ये इस भुजा पे बना हुआ है, तो ये भुजा हमेशा कौन सी होगी आपके पास, आधार। इसको आधार बोलते हैं हिंदी में, जिसके वजह से इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेस बोलते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। हो गई कंप्लीट बात। अब यहाँ से ये तो हमने जान लिया कि हमारे पास समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनिस क्या होता है, बेस क्या होता है। लेकिन इनसे सूत्र किस प्रकार से बनते हैं, तो आइए सूत्र के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहली आपको इसके अंदर आना है कि जो सबसे पहला हमारे पास क्या बनता है, साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। तो छठो याद है आपको क्रम से, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो हिंदी मीडियम है वो बच्चे तो ये ट्रिक याद रखेंगे, जो आपको अधिकतर क्लासों में बता दिया जाता है, अधिकतर टीचर आपको यही बताते हैं, लाल बट्टा कक्का, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हिंदी मीडियम वाले तो ये याद रखेंगे, और दूसरा है इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, वो कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहाँ से देखो लाल एल किसको किया था, पी को, तो यहाँ पे पी बी पी अपॉन एच एच ए। ठीक है, इसको लाल बट्टा कक्का से याद रख सकते हो, और इसको जो कई टीचर ऐसे बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हर हर भोले, महादेव नहीं, हर हर भोले। तो ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ से ये मैंने चीज़ लिख दी, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि यहाँ से सूत्र कैसे बनेंगे। तो सूत्र बनने के लिए आपको करना क्या है, जो सबसे पहला वाला आपका होता है, जो पहले नंबर पर क्या आता है हमारे पास, त्रिकोणमितीय फलन सबसे पहला आता है टेन, साइन, पहला क्या आता है, साइन। तो यहाँ से जो हमारे पास एल बटा के है, यानी कि लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, इसी प्रकार 2 नंबर वाला क्या आता है, कोस, तो ये 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा, टेन के लिए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा, टेन के लिए। हो गया काम। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा लिखना है, तो क्या लिख देंगे, उल्टा।
तो यहाँ से के बट्टा LAL लिख दिया उल्टा। अब यहाँ पे 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, तो चालू भी किस तरफ से होगा, इसी तरफ से, तो इसी तरफ से होता है। 10 के बाद में क्या होता है, कोट आता है, तो यहाँ लिया कोट। उसके बाद में क्या होता है, सेक आता है, तो ये हो गया सेक। इसके बाद में क्या आता है, कोसेक, तो ये किसका हो जाएगा, कोसेक का। ठीक है, अगर आपको नंबर से ये याद है तब सारे जो सूत्र है वो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसके बाद में सेम कंडीशन इसमें करनी है, जो पहले वाला है वो साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा कोट का, 10 का। फिर उसको उल्टा करके इसी तरफ से वापस स्टार्ट करना, ये हो जाएगा कोट का, फिर सेक का, फिर कोसेक का। इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो कैसे लिखेंगे इनको। तो सबसे पहला हमारे पास क्या बनता है, पहले वाला बनता है साइन ए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा वाला बनता है हमारे पास कोस है, उसको हम लिख सकते हैं, तीसरा बनता है 10A, इसको भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बन जाता है कोट ए, उसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लेंगे। फिर आ जाएगा सेक ए, आ जाएगा 5 नंबर। फिर लास्ट वाला आ जाएगा हमारा कोसेक ए, उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो आइए, तो देखो साइन ए के लिए मैंने क्या बताया, लंब बट्टे करना, एल बट्टे के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल बट्टे के, या इंग्लिश मीडियम वाले लिखने चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे एच। ठीक है, मतलब एल का मतलब क्या होता है लंब, पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया साइन का। इस प्रकार से कोस के लिए क्या लिख दूंगा, आधार बट्टेकरण, मतलब ए बट्टे के, या इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इसको B/H, क्योंकि आधार को बेस कहते हैं और करण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से अगर हम हिंदी मीडियम के लिए 10 लिखें तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार यानी L बट्टे A, या अगर इसको इंग्लिश मीडियम में लिखें तो P/B लिख सकते हैं। सेम कंडीशन इसके अंदर कोट को हम क्या लिख सकते हैं, बस कोट को आपको करना है क्या, अगर ये तीनों आ गए तो इनको उल्टा करके लिखना है। अब देखो 10 है तो 10 का उल्टा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा था 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। तो ऐसे इसका उल्टा कीजिए तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, या इसको लिख सकते हैं B/P, और ये यहाँ पे बनेगा आपके पास। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो लंब बटे आधार ही तो बन रहा है, इसको B/P लिख सकते हैं। सेम सेक के लिए क्या आ जाएगा, कोस को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक के लिए कोस को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, करण बटे आधार, या इसको हम लिख सकते हैं H/B। या सेम इसको कोसेक के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन को उल्टा कर देंगे तो K/L बराबर में H/P। ये हमारे पास क्या बनते हैं, जो आपके समकोण त्रिभुज पर आधारित सूत्र हैं वो बनते हैं। ये कितने सूत्र हैं, 6 सूत्र हैं। ये 6ठा सूत्र है जो आपके 8.1 प्रश्नावली उसके अंदर काम में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो 8.1 प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी इसी जो मेथड मैंने बताया ये सूत्र वाला इसी पर आधारित है। हो गई बात कंप्लीट। अब इसके बाद में आपके पास जो 8.3 है वो पूरी इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, और 8.1 है वो इस पे आधारित है। अब बची 8.2, तो 8.2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारणी पढ़नी पड़ेगी। जो आपने सुना है ना कि साइन 20 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 60 का, साइन 45 का, साइन 90 का, साइन 0 का, कोस 0 का, कोस 90 का, कोस 60 का, कोस 45 का, तो ये मान कैसे निकलेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे अभी इसी क्लास में। तो आप बने रहें। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर कम समझ में आया तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को वापस से रिवाइंड कर दीजिए, दोबारा से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहे। अभी देखते हैं हम इसके अगले वाले 8 पॉइंट जो आपके पास कौन सी 2, उसके सूत्र कैसे हैं और उसकी सारणी किस प्रकार से है। तो आइए बच्चों, यहाँ से हम सारणी को देख लेते हैं। जो आपके 8.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारणी से ही बनते हैं। तो आइए सारणी को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला आप क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लीजिए सारणी को। और इसके अंदर क्या होता है, पहला आता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। अब यहाँ से देखो करना क्या है कि जो हमारे पास अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री की, किसकी वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री, किसकी, साइन 0 की, फिर साइन 30 की, फिर साइन 45 की, फिर साइन 60 की, फिर साइन 90 की, तो वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से साइन की जो 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है कि इसी जो अंडर रूट है इसके अंदर 0/4, फिर 2 नंबर पे 1/4 लिख देंगे। मतलब नीचे तो हमेशा सबके अंदर 4 ही आएगा। ठीक है, सबके अंदर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, तो ये ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से अब इन कोष्टक को सोल्व करेंगे तब हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। लेकिन यहाँ से एक बात आपको दिख रही है कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0। और 0 का अंडर रूट हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। यानी कि साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई, 0।
इस प्रकार से आगे चलेंगे तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो यहाँ से मैंने वैल्यू कितनी रख दी, 1/2। सेम आगे चलेंगे तो 2 का अंडर रूट कितना होता है, नहीं पता, लेकिन यहाँ से एक बात देखना कि 2 से ये 1 बार कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कितने बार हो रहा है, 2 बार, तो बन गया क्या, 1/2। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है, और 2 का अंडर रूट नहीं होता है, तो इसको 2 को हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। अगले वाले में देखो 3 का अंडर रूट और 4 का ये एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं, तो 3 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, ये आ गया अंडर रूट 3/2। सेम अगली कंडीशन में देखो 4 से 4 कैंसिल होकर कितना बन गया, 1। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये लिख देंगे 1। आ गया हमारे पास साइन की वैल्यू। अगर आप साइन की वैल्यू अगर याद कर सकते हो तो सबसे बेस्ट काम होगा, साइन की वैल्यू आप याद कर लीजिए कि साइन 0 की होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 इंटू 1, ठीक है। यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हो गया काम। अब इसके बाद में हमें निकालना है किसका, कोस का। तो कोस की निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, साइन की। तो मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन में जो सूत्र बताया था उसके अंदर चलते हैं। तो आपने देखो सूत्र में देखा था, क्या देखा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो मैं क्या कर दूंगा, साइन की वैल्यू को क्या लिख दूंगा, उल्टा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसेक। तो जो साइन की वैल्यू उसको उल्टा कीजिए, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0। भाई यहाँ पे समझ लीजिए 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0, और 1/0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। जब हम किसी भी संख्या का डिवाइड 0 से करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ से कोसेक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि इसको अपरिभाषित बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, और √3 क्या आ जाएगा नीचे, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। हो गई बात, ये इतना काम कर लिया आपने। अब इसके बाद देखो साइन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया, दोनों काम हो गए। अब आपको करना क्या है, जो साइन है ना, साइन है उसका उल्टा, मतलब जो इधर 90 है वो कितना होता है, कोस 0 होता है। उस प्रकार को साइन 60 है वो कितना होता है, कोस 30 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 90 वाले को, तो ये आ गया 1 यहाँ पे, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये अपॉन में 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1/2 इधर आ जाएगा, और ये 0 इधर आ जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 के बराबर होगी, ठीक है। ऐसे आपको याद रख लेना है। हो गया दोनों का। अब यहाँ से हमारे पास और सेम कंडीशन इसके अंदर होती है, जो कोसेक है तो ये अनंत है, ये इधर है, तो ये अनंत इस सेक में किस चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। फिर ये 2 इधर है, तो ये यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे ये √2 है, तो ये √2 आ जाएगा। फिर ये 2/√3 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 1 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। निकल गई दोनों की, मतलब 2 ये निकल गई, 2 ये निकल गई। अब बस गई केवल क्या है, टेन और कोट। तो टेन के लिए मैंने पीछे क्लास में जो आपके पास पीछे बताया था, क्या बताया कि टेन के लिए फॉर्मूला मैंने एक अलग से बताया था कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टे कोस ए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन की और कोस की वैल्यू को दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो 10 के लिए हम निकालेंगे साइन की और कोस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो साइन की वैल्यू कितनी है, 0, कोस की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0 के अंदर 1 का डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर अगले वाले में देखिए 1/2 है, 1/2 के अंदर हम किसका डिवाइड करेंगे, √3/2 का डिवाइड करेंगे, किसका, √3/2, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये नीचे वाला पोन है वो ऊपर चला जाता है उल्टा होकर, तो ये ऊपर उल्टा होकर आ गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1/√3। तो हमारे पास नया क्या बन जाएगा, 1/√3। और सेम इसके अंदर करेंगे, तो देखो 1/2 के अंदर ये दोनों जो सेम है, एक दूसरे के डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। और इसके अंदर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सीधा। देखो यहाँ से देख लीजिए कि √3/2 के अंदर किसका डिवाइड देंगे हम, 1/2 का। तो ये जो नीचे डिवाइड वाला है वो ऊपर होके क्या आता है, उल्टा। 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, √3/1, मतलब क्या होता है, √3। और इस 1 के अंदर 0 का डिवाइड, तो 1 के अंदर किसी भी संख्या का डिवाइड देते हैं, यानी कि 1 0 का किसी भी संख्या में डिवाइड देंगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी। अब सेम कंडीशन वो ये इसका अगर 90 डिग्री का है तो इसका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। इसका कितना का है, 60 डिग्री 60 डिग्री का, तो इसका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये 45 का सेम रहता है दोनों का, ये 1/√3 सेम रह जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, जो थीटा वाली सारणी है, टेबल है, वो आपको इस प्रकार से याद रखनी है। अगर इस टेबल को आप 2 से 3 बार अगर मेरे वाले तरीके से आप कॉपी में बना लेंगे, रफ कॉपी में, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है।
केवल इतनी बात याद रखनी है कि अगर साइन की वैल्यू आपको पता है तो आप कोस की अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 के बराबर होगी। अगर साइन 30 की कितनी है, 1/2 है, तो कोस 60 की कितनी होगी, 1/2। इस प्रकार कोस 45 की और साइन 45 की दोनों सेम होती है, ये एक दूसरे की सेम होती है, ये एक दूसरे की सेम होती है, 0 0 एक सेम हो गई, 1/2 सेम हो गई। इस प्रकार से कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको इनको क्या करना है, याद कर लेना है। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया। कितनी प्रश्नावली तक है, जो आपकी 8.1 है वो हमने कर दी बेसिक में, 8.2 का भी बेसिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब बच रही हमारे पास 8.3 जो आपकी क्या है कि जिसके अंदर आपको सरल समीकरण याद होनी चाहिए। तो सरल समीकरण देख लीजिए, तो इसी क्लास में देखेंगे, आप क्लास में बने रहिएगा। तो सरल समीकरण लेकर आता हूँ मैं। तो अच्छा ही बच्चों, यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि जो 4 नंबर का आपका सूत्र बनता है, कौन सा, जो आपकी प्रश्नावली 8.3 के अंदर जो सूत्र काम में आएंगे वो हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो सबसे पहले सूत्र मैंने बताए थे व्युत्क्रम वाले, उल्टे क्रम वाले, तो वो तो काम में आएंगे ही। साथ में हमें क्या आएंगे, ये जो अलग से सरल समीकरण बनती है वो भी काम में आएंगी। अब कई बच्चे ऐसा कहेंगे कि सरल समीकरण कैसे बनती हैं, तो वो आपके समझना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास कौन सी है, 10th क्लास है। 10th क्लास के लिए इतना डीप में जाना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो केवल आपको ऊपर ऊपर की बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। कैसे कि ये सूत्र कैसे बना, ये आपको ज़रूरी नहीं है, ये सूत्र आपको आना चाहिए कैसे। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। तो सबसे पहले आपको एन की शेप बना लेनी है, फिर ये जो इधर वाला है इसको डंडे को आगे बढ़ा दीजिए। तो इसको तो 1 नंबर नाम दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे, और इसके सीधे में कौन सा जगह 3 नंबर आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे 4 नंबर आएगा, फिर ये 5 नंबर आ जाएगा, फिर ये 6 आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से हमें आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि इन जो जितने भी फलन है, त्रिकोणमितीय फलन, इन सभी को आप क्या करना है, क्रम से याद रखिए। अगर क्रम से याद है तो बहुत सरलता होगी। तो सबसे पहला नंबर पर आता है साइन थीटा, दूसरे नंबर पर क्या होता है कोस थीटा, और तीसरे पे टेन थीटा, चौथे पे कौन आता है कोट थीटा, फिर 5वें पे कौन सा आता है सेक थीटा, छठे पे कौन आता है कोसेक थीटा। सब आगे नंबर से, सबका क्या कर दीजिए, बारी बारी स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए स्क्वायर, ठीक है। सबके बराबर में क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, लगा दिया 1। ऊपर वाले में तो लगा दीजिए प्लस का चिन्ह, और दोनों में क्या लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह। ये हमारे पास क्या बन गई, 3 सरल समीकरण। अगर आपको इनको देखना चाहते हो तो देखो कैसे बनी। देखो पहली हमारे पास कौन सी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहली मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसी प्रकार मैं दूसरा देखता हूँ। दूसरा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो दूसरी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया। तीसरी देख लेते हैं। तीसरी क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारे पास 3 सरल समीकरण बनती है। इनको आपको याद रखना है। ये पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी होगी, ये तीनों आपको याद रखनी है। प्लस में साथ में इस प्रश्नावली के लिए आपको याद रखना है, एक टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने अलग से लिखाया था। क्या लिखाया था कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। एक और लिखाया था कोट थीटा बराबर क्या लिखाया था, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था कि जो कोसेक है, कोसेक उसको चेंज करते हैं हम किस में, 1/sin में चेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक सेक को भी हमने चेंज करना सिखाया था कि सेक को किस में चेंज कर सकते हैं, 1/, में कोस में चेंज कर सकते हैं। ये इतना काम हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले और 3 ये 7 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे भली भांति तरीके से याद हैं तो आप इस पूरी प्रश्नावली 8.3 है जिसमें से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आप कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपको ये क्वेश्चन याद है, ठीक है। तो ये क्लास मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि ये क्या है, लेक्चर वाली क्लास है। इसके अंदर आपको पूरा बेसिक के तौर पे जितने सूत्र वगैरह बनते हैं वो सारे दिखाए गए हैं। अगर आप दोबारा से सूत्र को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो ये सूत्र देखे थे, कौन से कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम वाले सूत्र और समकोण त्रिभुज पर आधारित लंब आधार करण वाले सूत्र। 2 नंबर पर हमने क्या देखी थी, सारणी देखी थी। 2 नंबर पर हमने क्या देख ली, सारणी। और 3 नंबर पर आपने क्या देखी थी, सरल समीकरण देखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है कि जो ये नोट्स वाली क्लास है, जो क्लास नंबर 0 बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बेसिक वाली क्लास, ये आपकी कंप्लीट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपने अगली वाली क्लासें देखनी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। सभी जो क्लासें हैं वो निरंतर रूप से डाली गई हैं, ठीक है।
धन्यवाद। कल इसी प्रकार से अन्य क्लासों में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।